नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। दोनों एक दूसरे पर दोष मर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से वापस लौट गए, जहां ईरान के साथ शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना आखिरी और सबसे बेहतर प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बात नहीं बनी। उधर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका खुद ही बातचीत तोड़ने का बहाना ढूंढ रहा था और अब गेंद अमेरिका के पाले में है, यानी अगला कदम अमेरिका को उठाना होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहे बातचीत का नतीजा कुछ भी हो, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है। हालांकि उन्होंने बातचीत टूटने पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लेख का लिंक शेयर किया, जिससे ये सुझाव दिया गया कि ट्रम्प स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी करके ईरान पर और दबाव बना सकता है। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को सिरे से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान के 2 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी सैन्य जहाज ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। उसने दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे हैं। तिफाहता शहर पर एक इजरायली हमले से कम 13 लोगों की जान चली गई। उधर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बातचीत टूटने पर निराशा जताई। दोनों पक्षों से जल्द दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध बढ़ने से इंसानी नुकसान और बढ़ेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान देते हुए साफ कह दिया, अगर जंग छिड़ती है और पाकिस्तान शांति कायम करने में नाकाम रहा तो इजराइल पर हमला करना हमारा फर्ज होगा। यानी तुर्की अब सिर्फ तमाशा ही नहीं बल्कि मैदान में उतरने को तैयार है। दूसरी तरफ ईरान के संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कहा, ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। उन्होंने 2 टूक लहजे में ये भी स्पष्ट किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने या बंद करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान के हाथ में, न अमेरिका के न किसी और के। यानी एक तरफ तुर्की की तलवार, दूसरी तरफ ईरान का ताला और बीच में दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह का भविष्य अधर में लटका है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।